हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग IIT जैम 2009 की जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक जो पिछले सारे सेशन है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख लो। आई एम ए केमिस्ट की प्लेलिस्ट में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट along द पीरियड, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को बताने बोला गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो सकता है। तो देखो, अगर हम लोगों को पता है, पहले ऑप्शन में बोला गया था एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोग का जो साइज होता है डिक्रीज, और नीचे की तरह जाते हैं तो साइज होता है इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज करेगा, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में क्या बोला गया, द फास्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, एकदम गलत है। आयोनेशन पोटेंशियल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, और नीचे की तरह क्या होता है, आयोनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये क्या है, एकदम गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम लेस बेसिक। देखो, अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करूंगा ना, तो जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड उसकी जो एसिडिटी होता है, ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज करता है। और जो बेसिसिटी होता है डिक्रीज। और डाउन द ग्रुप में उल्टा केस, बेसिसिटी होता है इंक्रीज, तो एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे जो बोला गया है द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम लेस बेसिक, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली बात है बेसिसिटी डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी में बोला गया है जो द ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट बिकम मोर बेसिक, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, बट एक गलत स्टेटमेंट है। हम लोग जनरली देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम लोगों का बेसिसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो लेस बेसिक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा सी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। अमंग द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने बोला है। डायमंड एंड ग्राफाइट टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो डायमंड और ग्राफाइट ये दोनों ही कार्बन का एलोट्रॉप्स है, तो इसका इनकरेक्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता आंसर। इन डायमंड ग्राफाइट इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी सही है। डायमंड में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए डायमंड क्या होता है, जनरली डायमंड देखना नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। उसके बाद ग्राफाइट ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है। ग्राफाइट का क्या होता है, ग्राफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, प्लानर होता है, इसलिए ग्राफाइट का देखा जाता है एरोमेटिक इन नेचर है। एंड लास्ट में बोला है ग्राफाइट सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एंड वन डायरेक्शन ओनली, एक गलत स्टेटमेंट किया गया है क्योंकि जो ग्राफाइट है ये क्या है, ये प्लानर होने के कारण से इसकी जो सारे डायरेक्शन है, सारे डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या है, इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। इसका मतलब आंसर ये वाला बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया वन डायरेक्शन, बट ग्राफाइट प्लानर होने के कारण से, sp2 होने के कारण से क्या करता है, अपना जो कॉन्डक्टिविटी है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डक्टिविटी ऑल डायरेक्शन में शो करता है। तो इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा डी, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ द 1 × 10⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन क्लोज टू। अभी देखो ये जो 1 × 10⁸ मोलर HCl है, इसकी पीएच निकालने बोला है। अभी जो ये जो सॉल्यूशन है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 10⁻⁸ ठीक है। अभी डाइल्यूट मतलब क्या, अगर एक HCl को डाइल्यूट किया गया, इसका मतलब वहां पे क्या दिया गया, वाटर दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब HCl की जो H क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है HCl में वो कितना है, वो तुम्हारा है 1 × 10⁻⁸, ठीक है। तो मैं एक फ्रेश पेज में करता हूँ, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है 1 × 10⁻⁸। अब ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया गया है, तो वाटर में जो H प्लस एसोसिएट होता है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, जो क्या होता है 1 × 10⁻⁷, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो चुका है, इसलिए हम लोग वाटर को इसके अंदर ऐड करेंगे। क्योंकि डाइल्यूट अगर HCl को कर रहे हैं तो वाटर से ही करेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का भी हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा।
तो H+ की जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, HCl का तो होगा ही, HCl का 1 × 10⁻⁸ प्लस क्या करेंगे हम लोग, जो वाटर का है उसका भी हम लोग लिखेंगे। तो अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका आएगा 1.1 × 10⁻⁷ इन दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद। तो अगर pH इक्वल टू हम लोगों को पता है -log H+, मतलब -log 1.1 × 10⁻⁷, तो इसका तुम सॉल्यूशन करोगे तुम्हें अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.9। ठीक है, हम लोग की जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर, वो भी हम लोग का स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, अप्रोक्सीमेटली 6.9-10 के आसपास ही आता है। ठीक है, 6.9 या 6.8 के आसपास। ठीक है, एक प्योर 7 नहीं होता है, थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर मेरा क्या बन गया, इसका मतलब आंसर मेरा बन गया सी। ठीक है, आंसर सी बन गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग जाएंगे, the indicator phenolphthalein changes color pH 9. This indicator is not suitable for accurate determination of the end point of the titration. देखो यहाँ पे बोला गया है जो एक pH इक्वल टू 9 में काम करता है फेनोप्थेलिन इंडिकेटर, जो पिंक टू कलरलेस करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बोला गया है कहाँ पे काम नहीं करेगा, अभी कहाँ पे काम नहीं करेगा, जहाँ पे pH 9 नहीं है, दूसरे कुछ pH आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि फेनोप्थेलिन pH 9 में काम करता है। तो अगर HCl और NOH, हम लोग जानते हैं HCl और NOH की रिएक्शन में NaCl और वाटर फॉर्म करते हैं, एकदम प्योरली सॉल्ट फॉर्म करता है NaCl, जो काम करता है pH 7 में, न्यूट्रल pH। तो न्यूट्रल pH में तुम्हारा क्या होगा, फेनोप्थेलिन काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये तो तुम्हारा pH 7 है, और तुम्हारा फेनोप्थेलिन काम कहाँ करता है, अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 के बीच में करता है, 8 to 9। तो यहाँ पे क्या होगा, फेनोप्थेलिन काम सब में करेगा बट सी में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए एकदम pH 7 है, ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे फेनोप्थेलिन क्या होगा, अब अच्छे से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इस pH जो जोन है, इसका pH जोन है 7, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द thermite process iron oxide is reduced to molten iron by aluminum powder because। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला है थर्माटाइट प्रोसेस जहाँ पे आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम पाउडर। मतलब यहाँ पे बेसिकली ऐसे प्रोसेस है, तुम्हारा Fe2O3 है, इसके अंदर अगर एल्युमिनियम दिया जाए, एल्युमिनियम पाउडर, तो क्या करेगा, Al2O3 और आयरन को देगा। ठीक है, मेटालिक आयरन को। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, आयरन जो +3 स्टेट में था, आयरन 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, जो Al2O3 फॉर्मेशन, ये क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो Al2O3 का फॉर्मेशन होता है ना, हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब डेलेज क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बेसिकली हम लोग का जो मेटलर्जी है वहाँ की क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेलेज नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब क्या होता है, वो हीट क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब हीट क्या करता है, लिबरेट करता है। तो यहाँ पे अगर तुम सारे प्रोसेस को देखोगे, यहाँ पे गिवन है आंसर सी में, जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। Al2O3 की जो फॉर्मेशन है, क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या करेगा, हीट को लिबरेटेड करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड्स इन टेट्रा बेसिक H4P2O7। देखो इसका एकदम कंप्लीट डायरेक्टली स्ट्रक्चर को नोट कर लेना है। अगर तुम स्ट्रक्चर को नोट कर लोगे तो तुम्हारा बन ही जाएगा आंसर। टेट्रा बेसिक है, इसलिए 4 OH को लगाया, क्योंकि टेट्रा बेसिक मतलब 4 OH। और इसके अंदर कितने पीओ बॉन्ड है, अगर इसके अंदर पीओ बॉन्ड कैलकुलेट करोगे, देखो 1 2 पीओ बॉन्ड है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इजिप्टियन ब्लू CaSO4Si4O10, मतलब बेसिकली क्या है, कैल्शियम 2+, कॉपर यहाँ पे 2+, मतलब Si4O10 क्या है, 4-, मतलब बेसिकली क्या है बोलो तो Si
Si2O5 2 माइनस। तो मैंने तुम लोगों को एक बार एक ट्रिक्स बताया, देखना मेरी जो सुपर ट्रिक सेक्शन है वहां पे देखना, टेक रिवीजन ऑफ एसपीडी एक ट्रिक्स है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा उसको देखो, उसको देखकर देखने के बाद तुम्हारा 100% प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं होगा। मेरी जो ट्रिक सेक्शन है सुपर ट्रिक्स प्लेलिस्ट में गिवन है, वहां पे जाकर इमीडिएटली चेक कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा जब भी तुम्हारा सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:5 होगा तो सीट सिलिकेट होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ उसको देखो, और जितने भी सिलिकेट सिलिकेट केमिस्ट्री के क्वेश्चन है उस सबको कर लो। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। देखो फॉर्मल चार्ज एकदम इजी है, जस्ट मॉलिक्यूल को लिखो ऐसे। देखो बाहर एक नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, अगर ए वाला नाइट्रोजन नेगेटिव और ए वाला नाइट्रोजन नेगेटिव और मिडिल वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मिडिल वाला क्या है नाइट्रोजन, ये तो टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट मतलब क्या होगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा -1 +1, जो तुम्हारा ऑप्शन सी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा आंसर सी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, -1 आंसर बी, सॉरी आंसर बी को होगा ना, क्योंकि -1 +1 -1, इसका यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, स्ट्रक्चर देखकर ही हम लोग बता सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द यूनिट सेल ऑफ द डायमंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट सेल। देखो डायमंड की जो होता है, डायमंड क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है, डायमंड की जो यूनिट सेल वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर तुम देखोगे टेट्राहेड्रल कौन होता है, जेरेनेस होता है, जिसका 4:4 रेशियो होता है, NaCl का तो 6:6 होता है, और CaCl का 8:8 होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो AgCl का कितना होता है, मुझे इसका कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना, जो AgCl की जो कैटायन और एनायन की रेशियो क्या होता है। तो जो डायमंड होता है, डायमंड का टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा जेरेनेस, क्योंकि जिसका 4:4 टेट्राहेड्रल है, और NaCl तो ऑक्टाहेड्रल, CaCl क्यूबिक। AgCl का क्या होता है, इसको मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ। देन जो लास्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, कैलोजन यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग is Na2NA4PO3 6 and it is prepared by heating microcosmic salt. The microcosmic salt is, तो microcosmic salt क्या है, देखो ये वाला थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है तुम्हारा क्या है, ये वाला होता है NaNH4HPO4, इसको थोड़ा याद रखना है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट होता है, ये बेसिकली क्या होता है बोराक्स बीट जो होता है, अगर तुम बोराक्स बीट को लोगे हीट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें इस तरह की कंपाउंड तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये इंफॉर्मेटिव था। तो ये तुम्हारा क्या था 2009 की जो कंप्लीट इनऑर्गेनिक सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। तो चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।